अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता AIP 11 आबदोज़ें मिलने जा रही हैं। ये ऐसी आबदोज़ें हैं जो मुसलसल 20 दिन तक पानी से बाहर आए बगैर अंदर रह सकती हैं और इसके मिलने के बाद पाकिस्तान भारत पर इतनी बर्तरी हासिल कर सकता है कि उम्मीद की जाती है कि अगले 50 साल तक भारत बहुत पीछे चला जाएगा पाकिस्तान से। इस बात पर भारतीय सहाफ़ियों ने अपने ही मोदी सरकार की मंजी ठोक कर रख दी है और उसे बुरा भला कह रहे हैं। देखिए इस वीडियो में कि ये सहाफ़ी अपनी ही हुकूमत को, मोदी सरकार को और अपने जर्नैलों को क्या कह रहे हैं। रिपोर्ट आई है कि इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के पास जो AI के द्वारा इक्विप्ड जो सबमरीन्स हैं वो करीब करीब थोड़े समय में 2028 तक ही 11 हो जाएंगी और भारत के पास अभी एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है जो AIP फैसिलिटी के साथ आती हो और ये अपने आप में जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ये भारत के पास अभी एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 3 तो आ चुकी हैं और बाकी भी उनके पास 2028 तक पूरी 11 की 11 बनकर आ जाएगी, जो कि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं अभी AIP से लैस यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स जो हैं वो 11 उनको मिलने जा रही हैं और यूरेशियन टाइम्स का ये बयान बिल्कुल ठीक ऐसा लगता है कि अभी आ रहा है और उसका वर्जन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। AIP से लेस जो सबमरीन्स होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक 14 दिन तक पानी के नीचे रह सकती हैं बिना बाहर आए, बिना बैटरीज को रिचार्ज किए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2018 में जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान की आबदोज़ों का, उस वक्त भी कहा जा रहा था बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों सब्र का फल मिलना शुरू हो गया है और पाकिस्तान की जो 8 सबमरीनें थी उनकी तादाद अभी आपके पास 11 हो चुकी है। और आपको बता दूं कि ये वो सबमरीन है जो दोस्तों एक 2 महीना पानी के अंदर छुप कर रह सकती है। इनकी बैटरीज इतनी स्ट्रांग होती है, डीजल इंजन है, लेकिन ये वो डीजल इंजन नहीं जो आवाज पैदा करते हैं। दोस्तों इसने जबरदस्त तरीके से इंडियन ओशन में अपने तजर्बे भी किए हैं, यानी भारत के ओशन में ये गई है लेकिन पकड़ी नहीं गई। ये चाइना ने इसके तजर्बे किए थे, यूहान क्लास आबदोज़ें हैं और पाकिस्तान ने तब ही इसे लेने का फैसला कर दिया था। और दोस्तों पाकिस्तान ने लिया और पाकिस्तान के पास अब ये 3 हो चुकी हैं, बाकी 8 तो है हमारे पास, लेकिन वो पुरानी वर्जन है। आपको पता है फ्रांस से ली हुई है, वो पुराना वर्जन है। लेकिन ये जो आबदोज़ आई है दोस्तों ये बहुत ही एडवांस वर्जन की आबदोज़ें हैं और पाकिस्तान ने ये आबदोज़ें भी 8 की तादाद में खरीदी हैं। हमारी आबदोज़ें अब भारत के बराबर हो जाएंगी। भारत इतना बड़ा मुल्क है, 16 आबदोज़ें उसके पास है दोस्तों, हमारे पास 8 थी, लेकिन अभी ये तादाद बढ़ती जा रही है। और ये जो आबदोज़ें आई हैं इन्हें स्टेल्थ आबदोज़ भी कहा जाता है। बड़े आराम से समुद्र में जाकर छुप जाती है और वहां से फिर तबाही फेर देती है। जबकि भारत के पास जो आबदोज़ें हैं वो जब भी पाकिस्तान आई हैं उन्हें दोस्तों पकड़कर वापस किया गया है, उन्हें सरफेस पर लाया गया है। आपने कई बार सुना होगा हमारी नेवी ने ऐसा किया है, लेकिन ये आबदोज़ भारत के पानियों में गई है। 6 दिन दोस्तों कलकत्ता के पानियों में रही है, उसके साथ आगे भी आई है, यानी पूरा इन्होंने तमिलनाडु का एरिया जांच कर इन्होंने एक 3D मैप भी बनाया था जो चाइना ने बाद में शो किया। तो भारत ने काफी रोला डाला था और कहा था कि इसे पकड़ा क्यों नहीं गया, पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी थी, चाइना ने जो करना था वो कर लिया। और दोस्तों ये आप खुद सोचे, यूरेशियन टाइम ने भी कहा है कि अब पाकिस्तान की नेवी भारत से ऊपर हो चुकी है और इंडिया AIP सिस्टम को यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन को डेवलप करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब हो सकता है कि जो कोई नई सबमरीन्स आएंगी उसके अंदर भारत शायद उन पनडुब्बियों को डेवलप कर पाए या बनवा के ले किसी और से, लेकिन इस एरिया के अंदर थोड़ा सा यूरेशियन टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तान की पनडुब्बियां थोड़ी सी लीड लेती हुई भारत के ऊपर नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर से ये भी कहा जा रहा है कि मझगांव डॉक लिमिटेड जो है मुंबई के अंदर, क्या वो इतनी ज़्यादा सबमरीन्स बना पाने की स्थिति में है जितने ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं भारत की ओर से। अब ये तो पता नहीं है, लेकिन भारत के पास इस टाइम टोटल 17 ट्रेडिशनल सबमरीन्स हैं और इसमें अभी लेटेस्ट जो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं जिनको अभी शामिल किया गया तो बिल्कुल नई है और बाकी करीब 11 जो हैं वो 30 ईयर्स ओल्ड हैं और अपनी रिटायरमेंट की डेट के भी नज़दीक में पहुंच रही हैं। और अब जो नई जो जनरेशन आएगी वो AIP वाली आएगी,
लेकिन शायद हो सकता है कि उसको आने में करीब करीब 8-10 साल का हमें इंतज़ार करना पड़े। 2035 तक का शायद हो सकता है उसका इंतज़ार करना पड़े। लेकिन इस मामले में चाइना को तो पाकिस्तान को तो चाइना से 3-4 तो मिल भी चुकी हैं, डिलीवर हो गई हैं, तो वो उनको थोड़ा सा भी इस मामले में एडवांटेज यूरेशियन टाइम के हिसाब से मिलता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि मोदी ने उन्हें एश्योर किया कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, और इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया इसकी ओर से कोई जवाब देगा। लेकिन जो जवाब आया है वो थोड़ा गोलमोल टाइप का है। तो भारत ने ना तो ट्रंप के दावे को सीधा साधे स्वीकारा है और ना ही ट्रंप के दावे का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि लगातार बदलते हुए माहौल में भारतीय कस्टमर्स के हितों की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है, लेकिन ये नहीं बताया कि टॉक हुई या नहीं हुई हो, तो यहां पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। और फिर कहते हैं कि जो ऊर्जा की कीमतें हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी बनाए रखना भी उनका मकसद भी है। और ये कहना कि भारत अमेरिका से तेल खरीदी का दायरा बढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने को कम करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शब्दों को घुमा फिरा के जलेबी बना के जो इस समय भारत कूटनीति या डिप्लोमेसी अपना रहा है, वहां पर ये जो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी गोलमोल चल रही हैं। विदेश मंत्रालय पे तो अब यकीन करना बहुत मुश्किल है कि विदेश मंत्रालय लगातार एक के बाद एक झूठ बोलता आ रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब कभी ना कभी एक सवाल भारत की विदेश नीति में भी उठ रहा है कि आप सारे क्वेश्चंस के जवाब गोलमोल क्यों देते हो, अल्टीमेटली आप सीधी बात क्यों नहीं करते हो। भारत को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या ये सच बोल रहे हैं, कहना चाहिए ना। लेकिन हर चीज को गोलमोल घुमा घुमा के बोलना कि हम अमेरिका से तेल बढ़ाना कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम अपना ऊर्जा की जो सुरक्षा उसको हम देखते हैं। तो ये जो सारा का सारा मसला निकल के आ रहा है, हमारा विदेश मंत्रालय पहले भी झूठ बोल चुका है, और उसका मैंने एक एग्जाम्पल कई और प्रोग्राम्स में दिया है, जिसके अंदर खासतौर से हमने देखा कि जब ये इंडोनेशिया का G20 समिट हुआ था, इंडिया के G20 समिट से पहले वहां पर मोदी और शी जिनपिंग की लंबी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बारे में हमको नहीं बताया गया, देश को नहीं बताया गया, छुपाया गया देश से। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। वहां पर करीब 1 साल बाद जब दिल्ली का समिट होने वाला था, तो उस समय ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि दोनों के बीच में एक आधे पौने घंटे की लंबी बातचीत हुई थी, 1-to-1 बातचीत हुई है। तो भारत ने अपनी जनता के साथ ही झूठ बोला है। और उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय ने कहा हाँ, कई चीजें होती हैं जो जनता को नहीं बताई जाती हैं, इनकी लंबी मुलाकात हुई थी लेकिन हमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। तो अभी भी हो सकता है डिस्क्लोज ना किया जा रहा हो। तो विदेश मंत्रालय के ऊपर यकीन करना कि भाई कहीं वो जिसे क्या कहते हैं कि जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो कहना इस समय तो मुझे थोड़ी सी नाराज नजर आ रहे हैं कि भारत के जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, वो दरअसल जब बाहर का हमारा FTA होता है, किसी के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो दूसरों का जो फ्री माल भारत के अंदर आता है बिना ड्यूटी के, उसका विरोध करते हैं कि इनका सामान मत आने दो वरना हमारा माल नहीं बिकेगा। लेकिन खुद कॉम्पिटिटिव होने की बनने की बात नहीं करते हैं। तो काफ़ी गुस्से में नजर आया कि आपको हर बार हमसे फैसिलिटी चाहिए, लेकिन आप कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने लायक बन नहीं पाते हो। तो ये दोष आपका है। तो गुस्सा उनका स्वाभाविक भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी आर्थिक मदद भी आप कर। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके।